Good morning, everyone. Settle down. Sit down, everyone. Before the Diwali, I have distributed so lots of papers to all of you. What is the status of paper? Have you learned that paper or not? Where's your paper? One sheet regarding the wake up time. Wake up time conversation as well as vocabulary that I have distributed to all of you. Now, what is the status of that sheet? Have you learned that? How many of you have learned that sheet? Arth, are you able to just recall all the sentences? What is written over here? That is completed. If I am going to ask you all the sentences, you will be able to recall all the sentences. Now, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. Stand up. Okay. And what about that? मैं इसके बाद अलार्म बंद कर देता हूँ. ओके. एंड फिर मैं 7 बजे उठ जाता हूँ. ओके, नाइस. फिर मैं बिस्तर लगाता हूँ. ओके. फिर स्लीपर पहन लेता हूँ. गुड. फिर मैं वॉशरूम चला जाता हूँ. Okay. Now, what I want to say regarding this, I just want to say that I have given you the sentences which sit down that we have to speak when we just wake up. Wake up mean to say हम उठ जाते हैं. ठीक है. उठना मतलब जागना. उठना मतलब दो चीजें दी गई हैं. एक उठना मतलब बिस्तर से उठना and one thing is जागना. जागना is wake up और उठना is get up. ठीक है. Wake up का मतलब सो के जाग जाना. और when I am saying get up मतलब बिस्तर पर उठ जाना. ठीक है. इसके बाद when I just woke up, जैसे ही मैं उठ गया, फिर what I will do, definitely I will just turn off my alarm. मैं अलार्म को बंद करूंगा. That is a routine. फिर क्या होगा? फिर मैं उसके बाद उठूंगा अलार्म बंद करने के बाद. So that is get up. Get up मतलब बिस्तर छोड़ देना या उठ जाना. अब बिस्तर छोड़ने के बाद what you will do after leaving your bed? Definitely you will put on slippers. सबसे पहले स्लीपर पहनोगे because you have to go to the washroom. So that sentence is given. Then I put on my slippers. और फिर हम अपने बिस्तर को बेडशीट को प्रॉपर करते हैं और जो हमने शीट और जो भी बिस्तर की और सामान होते हैं उनको हम प्रॉपर अरेंज करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड देन आई मेक माई बेड मतलब बिस्तर को लगाना या बिस्तर को अरेंज करना. ठीक है. इसके बाद वॉशरूम चला जाता हूँ. देन आई गो टू द वॉशरूम. इसके बाद जो वॉशरूम रिलेटेड सेंटेंस है दैट विल कम इन द ब्रशिंग टाइम कन्वर्सेशन और आफ्टर दैट there will be a toilet related conversation and take bath related conversation और vocabulary. इस तरीके से chapters चलते चले जाएंगे. The next chapter will be brushing time conversation. In that chapter we will learn all the vocabulary related to brushing time and all the sentences which is related to brush your teeth. Okay. इसके बाद इसमें एक कन्वर्सेशन दिया गया है. कन्वर्सेशन मीन टू से दो लोगों के बीच में बातचीत. All of you have to learn these conversations. What is written over here? Wake up time related conversation. इसमें दो लोग के बीच में कन्वर्सेशन है, बच्चा और माँ के बीच में. माँ बोलती है बच्चे से डेफिनेटली मदर आर जस्ट गोइंग टू वेक यू अप. सो मम्मी बोलती है जस्ट वेक अप, इट्स मॉर्निंग, उठ जाओ, सुबह हो गई. तो बच्चा बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम. नॉर्मली वी जस्ट से गुड मॉर्निंग टू आवर मॉम. गुड मॉर्निंग मॉम, लेट मी स्लीप फॉर 5 minutes मोर. मुझे 5 मिनट और सोने दीजिएगा. शेयर दैट शीट. मुझे 5 मिनट और सोने दीजिएगा. हम नॉर्मली कहते हैं ना थोड़ी देर से उठ रहे हैं, थोड़ी देर और सोने दीजिएगा. द सेम थिंग इज रिटन ओवर, लेट मी स्लीप फॉर मोर 5 minutes. मुझे 5 मिनट और सोने दीजिएगा. फिर इसके बाद 5 मिनट होने के बाद मम्मी फिर से आएंगी. देन शी विल आस्क दैट वेक अप, अब तो उठ जाओ, अदरवाइज यू आर जस्ट गेटिंग लेट फॉर योर स्कूल. सो दैट व्हाट इज सेंटेंस इज गिवन ओवर हियर. माँ बोलेगी वेक अप राइट नाउ, अदरवाइज यू आर गेटिंग लेट फॉर योर स्कूल. आप उठ जाओ, अदरवाइज आप अपने स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. फिर बच्चा कहेगा ठीक है मैं उठ रहा हूँ. ऑलराइट आई एम गेटिंग अप, मैं उठ रहा हूँ. फिर मम्मी बोलेगी भैया को भी जगा लो, उसे भी देर हो रही है. वेक योर
ब्रदर्स एज वेल, वेक योर ब्रदर एज वेल, अपने भाई को भी जगा लो, ही इज ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर हिज स्कूल, वह अपने स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बच्चा जाएगा, वह कहेगा मम्मी, बच्चा कहेगा ठीक है माँ, अभी जाती हूँ भैया को जगाने। भैया उठो, सूरज चढ़ गया है। सो व्हाट इज द इंग्लिश सेंटेंस फॉर दिस? बच्चा बोलेगा ओके मॉम, जस्ट गोइंग। और फिर बच्चा भैया से बोलेगा वेक अप भैया, द सन इज अप। भैया बोलेगा तुम इतनी जल्दी उठ गई, मुझे थोड़ा और सोने दो। यू आर अप सो अर्ली, लेट मी स्लीप लिटिल लॉन्गर। लिटिल लॉन्गर मीन टू से थोड़ा और समय के लिए। ओके, वी कैन से 5 minutes more और वी कैन से लिटिल लॉन्गर और लिटिल बिट, थोड़ा सा। इसके बाद माँ बोलेगी कोई, फिर इसके बाद बच्चा कंप्लेन करेगा भैया नहीं उठ रहा है। सो मॉम, ब्रदर इज नॉट गेटिंग अप, भैया नहीं उठ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस इसमें दिया गया है, माँ बोलेगी कोई बात नहीं, मैं उसे उठाती हूँ या जगाती हूँ, तुम जल्दी जाकर ब्रश कर लो। डोंट वरी, आई विल गेट हिम अप, यू गो एंड यू क्विकली गो एंड ब्रश योर टीथ। बच्चा बोलेगा ओके मॉम, जस्ट गोइंग। दिस इज द whole conversation as well as sentence and vocabulary, all the vocabulary I have given you related to wake up. Then after I told you, once we have put on sleepers, then we will go to the washroom. एक बार स्लीपर पहनने के बाद मैंने इसको पर्टिकुलर कट शॉर्ट किया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा वर्डन ना फील हो कि भी सारी वोकेबलरी एक में नहीं डाली है। मैंने इसमें पूरी वोकेबलरी रिलेटेड टू हाउस, दैट पार्ट ऑफ द हाउस, और इसके बाद what all the things we have in our house that I have just given you in this particular first chapter. इसके पहले we have 2 more chapters. First one, how to learn English speaking. Second one chapter, sentence formation. In that sentence formation, I started from the sentence, how to make a sentence. Then after all the helping verbs, okay. Then after present indefinite and past indefinite tense. ठीक है? Now go and bring one marker. Give me one marker. ठीक है ना? So now once again I am going to repeat it from the starting, what all the vocabularies we are having in this particular chapter. The first one thing is different parts of the room, मतलब different rooms in a house. कौन कौन से different room अपने एक घर में होते हैं? कौन कौन से होते हैं? Room कह लो या area कह लो, कौन कौन से? सबसे पहले kitchen होता है, that is not a room, I know, but just to explain you what all the things we have in our house that I have explained over here. First one is kitchen. Second one is written kitchen. We know rasoi ghar, we all use kitchen. The second one point, dining room. Okay, dining room से just you can just correlate with the dining table. Dining table कहाँ रखते हैं? खाना खाने वाली टेबल को हम डाइनिंग टेबल बोलते हैं. सो द सेम थिंग इज हियर, डाइनिंग रूम, जहां वो डाइनिंग टेबल रखी जाती है, जहां हम खाना खाते हैं, दैट रूम इज कॉल्ड डाइनिंग रूम. ठीक है, बड़े बड़े घर होते हैं, दे आर हैविंग अ सेपरेट रूम वेयर द डाइनिंग टेबल इज बीइंग प्लेस्ड, सो दैट रूम इज कॉल्ड डाइनिंग रूम. देन आफ्टर what the third thing, ड्राइंग रूम. व्हाट इज ड्राइंग रूम? बैठक, जहां हमारा सोफा होता है, जहां गेस्ट आते हैं और दे सिट ओवर देयर, दे हैव टी, स्नैक्स, ऑल द थिंग्स, एंड देन दे go from there, go back from there. Okay, the one another word for the drawing room is living room. Drawing room या living room दोनों को ही बैठक कक्ष या बैठक का कमरा कहा जाता है. ठीक है, इसके बाद है बाथरूम, वी नो बाथरूम. बेडरूम, सोने का कमरा, वी नो. स्टडी रूम, where we study. If we are having a separate room for study where the study table and a chair is being placed, अगर रखी जाती है तो that room will be called study room. ठीक है, इसके बाद क्या है? लिविंग रूम. लिविंग रूम मतलब दैट इज ऑल्सो अ ड्राइंग रूम. ठीक है, लिविंग रूम एंड ड्राइंग रूम बोथ ऑफ द वर्ड आर बीइंग गिवन टू बैठक या बैठक का कमरा. देन वी हैव स्टोर रूम. स्टोर रूम मतलब जहां हमारा सारा सामान स्टोर करते हैं. ठीक है, सबके घर में होता है. इसके बाद है, एक रूम में मोस्टली 2 पार्ट होते हैं, फ्रंट यार्ड एंड बैक यार्ड. ठीक है, फ्रंट यार्ड क्या होता है? जो कि फ्रंट का पार्ट होता है रूम का. ठीक है, और बैकयार्ड क्या होता है? जो बैक का पार्ट होता है. बड़े बड़े रूम मकान होते हैं, उसमें फ्रंट में कुछ एरिया छूटा रहता है और बैक में कुछ एरिया छूटा रहता है. सो दैट इज द फ्रंट यार्ड इज फ्रंट पार्ट, बैक यार्ड इज द बैक पार्ट. इसके बाद फ्रंट यार्ड में मोस्टली क्या होता है? सबसे पहले तो एक गेट होता है, वी हैव वन यूज गेट, सो दैट इज अ मेन गेट. ओके,
फिर इसके बाद क्या होता है, देयर इज अ कॉरिडोर, गार्डन है, गार्डन के बीच में एक छोटा सा रास्ता दे दिया, दैट विल बी कॉल्ड पाथ. ओके, पाथ वो लगी रहती है अपेक्स टाइल्स, उससे हम गए. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रंट यार्ड वी हैव गार्डन, गार्डन हो गया वहां पे. द गार्डन इज कॉल्ड टू बगीचा. एंड बरांडा, इसके बाद क्या होता है, बरांडा होता है, बरामदा हम जानते हैं. फिर बरामदा के आगे गए हम, मोस्टली तो हमारे सबसे पहले ड्राइंग रूम होता है, जो मेरे घर में है. मोस्ट ऑफ द फर्स्ट वन पार्ट इज द ड्राइंग रूम. देन आफ्टर द बरांदा, उसके बाद मेरे घर में एक बरांदा है. देन आफ्टर द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड इज कॉल्ड फॉर व्हाट, आंगन, आंगन इज कॉल्ड कोर्टयार्ड. ओके, फिर if we are having a huge room, room is simple. If we are having a big room like this, a big room, so that will be called a hall. ठीक है. In hall, in any room we have ventilator or ventilation. For ventilation, ventilator mean to say that kind of window. Just have a look of that, वो वाली window जो ऊपर लगी हुई, that will be called ventilator. That is for ventilation, to exchange the gases, गैस को अंदर बाहर आने के लिए. दिस इज द पैसेज. ओके, फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श, ये नीचे जो दिया गया है. देन आफ्टर वी हैव वॉल, दिस इज द वॉल. ओके, देन सेलर, सेलर मीन्स तहखाना. तहखाना क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर रूम है उसके अंदर अंडरग्राउंड रूम कहलाता है. कई बार अंडरग्राउंड रूम बनाते हैं हम एक रूम के अंदर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेलर, तहखाना. देन गेस्ट रूम, गेस्ट रूम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में हम केवल सोफा डालते हैं, गेस्ट को चाय नाश्ता कराते हैं, देन दे गो बैक फ्रॉम देयर. बट कुछ हमारे क्लोज रिलेटिव्स आ जाते हैं, उन्हें हम रुकने के लिए स्पेस देते हैं और वो हमारे घर में रुकते हैं. दैट इज अ क्वाइट डिफरेंट रूम फ्रॉम द ड्राइंग रूम. सो दैट रूम इज कॉल्ड गेस्ट रूम. वहां पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर गेस्ट विल स्टे ओवर देयर फॉर 2 to 3 days. वो वहां पे 2 से 3 दिन 4 दिन रुकेंगे, देन दे विल गो बैक टू देयर होम. अटिक, अटिक मतलब अटारी. हमारे सब बहुत सारे लोग जानते हैं अटारी क्या कहलाती है. ठीक है ना. देन आफ्टर स्टोर रूम, दैट वी ऑलरेडी हैव लर्न. बैकयार्ड, पीछे का भाग, हिस्सा पिछवाड़ा या पीछे का भाग. एंड फ्रंट यार्ड इज आगे का भाग. रूफ, रूफ मीन टू से छत, छत. अब अपर पार्ट ऑफ द लेंटर इज कॉल्ड छत, जो हम नॉर्मली कहते हैं छत, छत पर, दैट इज द रूफ. बट लोअर पार्ट ऑफ दैट लेंटर इज कॉल्ड व्हाट, सीलिंग. सीलिंग फैन, इसीलिए इस पर्टिकुलर फैन को सीलिंग फैन बोला जाता है. ओके, दिस इज अ सीलिंग. देन वी हैव टेरेस, टेरेस ऑल्सो अ वर्ड फॉर द छत. देन पोर्च, पोर्च एक मतलब दिस इज ऑल्सो वरांडा. पोर्च में क्या होता है, एक पर्टिकुलर अच्छा सुंदर सा कुछ डेकोरेटेड कर दिया जाता है. मतलब एक तरीके से, मतलब घर में है मेरे, आप जैसे एंटर करेंगे गार्डन के जस्ट बाद एक बढ़िया सुंदर सा बना दिया गया है, दैट इज कॉल्ड पोर्च. वहाँ पे हम थोड़ा सा और सामान रख लें, लाइक कुछ चेयर्स डाल दें, बैठने का स्पेस कर दें, सो दैट विल बी कॉल्ड अ पोर्च. देन कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब गलियारा, छोटा सा गलियारा कहीं से हो, दिस इज अ कॉरिडोर. दिस पाथ विल बी कॉल्ड कॉरिडोर. ओके. थ्रेशोल्ड, दहलीज मतलब लास्ट पार्ट किसका, गेट का, बाद इसके बाद निकल जाएंगे, दैट इज थ्रेशोल्ड, दैट इज दहलीज. फिर प्लिंथ या पिलर, खंबा. घर में खंबा होता है ना, आप जैसे हमारे यहाँ स्कूल में पीछे हैं LKG UKG के, वहां पर बहुत सारे पिलर्स हैं, दैट इज अ प्लिंथ या पिलर. देन आफ्टर फायर प्लेस, अंगीठी. उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट डे that what is a fireplace, a place where the fire is all the woods are being stored, और उसमें हम सीधा फायर मतलब just to get the heat we use that particular place. जो cold area होते हैं like कश्मीर, in that kind of area we have a proper fireplace. but हमारे यहाँ तो कुछ एक 1 or 2 month के लिए विंटर मतलब विंटर सीजन होता है, तो हम एक नॉर्मल हीटर या एक छोटा सा यूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फायर प्लेस. बट वी आर नॉट हैविंग डेडिकेटेड फायर प्लेस. एक पर्टिकुलर जो कोल्ड एरिया होते हैं उनमें एक प्लेस ही बना दिया जाता है कि यहाँ पर ही लकड़ी जलाएंगे. मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, दैट इज कॉल्ड फायर प्लेस. फिर क्या है, द रूफ, छत, द सेम थिंग. रेलिंग, रेलिंग हमारे यहाँ होती ना, ये छत के बाहर लगी होती है, दैट इज कॉल्ड रेलिंग. पहले हल्की सी दीवार होती है, उसके ऊपर हम लोहे का लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेलिंग. एंड चिमनी, चिमनी इज अ पार्ट ऑफ फायर प्लेस. फायर प्लेस के ऊपर जस्ट चिमनी होती है ताकि उससे धुआं निकल जाए, सो द इट इज गिवन द नेम चिमनी ऑब्लिक धुआं कश. एंड विंडो, विंडो खिड़की.
स्टोरी मतलब मंजिल, घर की मंजिल, 1 story, 2nd story, 3rd story. Then after we have fountain मतलब फव्वारा, garage that is for the cars, garage है तो that will be definitely garage door. If it is written garage window तो that will be related to garage. Basement तहखाना. Two words are given over here, that basement and the cellar both are the तहखाना. Fence या fencing is barred मतलब एक लोहे की या किसी भी चीज से आपने एक जो ओपन एरिया है उसको पिलर को अरेंज करते हुए उसको आपने कवर कर लिया, दैट विल बी कॉल्ड फेंस. दैट इज नॉट अ ब्रिक वॉल, कोई ईंट की दीवार नहीं है, केवल तार या और किसी चीज से बनाई हुई दीवार, दैट इज कॉल्ड फेंस. मुर्गा जाली कहलाती है हमारे यहाँ, इस तरीके से इससे लगा दी जाती है. ओके, दैट इज अ फेंस. Then we have balcony. Balcony is equal to छज्जा. Door is we know door. Brick, ईंट. Letter box. कहीं आपने बहुत जगह देखा होगा कि वी हैव अ सेपरेट लेटर बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द हाउस. घर के बाहर ही लगा रहता है लेटर बॉक्स. लेटर आता था पहले और बस सीधा उसमें ड्रॉप कर दिया जाता है. लेटर बॉक्स या ड्रॉप बॉक्स भी कहलाता था उसको. ठीक है, लेटर बॉक्स ऑब्लिक मेल बॉक्स. एंटीना. एंटीना वी ऑल नो. गेबल दैट इज अ गृह शिखर. अगर घर इस तरीके से बनाए तिकोना टाइप का, लाइक आवर रेलवे स्टेशन, सो टॉप ऑफ द हाउस विल बी कॉल्ड गृह शिखर, गेबल. This all vocabulary we have to learn. Most of the vocabulary I have given in this particular part, so it is looking so huge. Sentences are so less, but in the second part you will be having very less vocabulary, and most of the part is the sentence. What my point? In this particular chapter we have a huge vocabulary. Why it is so? Because I tried to compile all the vocabulary in this particular chapter. I tried to compile all vocabulary related to house. Okay, apart from this, what all the vocabulary is left? That kitchen related vocabulary. Okay, and household chores related vocabulary. Household chores होते हैं घर के काम, mostly cleaning related काम, like झाड़ू, पोछा, these kind of things are left in this particular. और इसके अलावा cleaning related, clothes cleaning related vocabulary is not in this particular vocabulary. इसके बाद होगी किचन रिलेटेड वोकैबुलरी, दैट इज आल्सो नॉट कंपाइल्ड इन दिस वन. एंड टॉयलेट आल्सो रिलेटेड, वॉशरूम रिलेटेड वोकैबुलरी. Vocabulary we also have to learn, and apart from this vocabulary we also have to learn the sentences. That in the next class, I think so, maybe tomorrow we will be discussing all these we have discussed near about 30 or 40 vocabularies and all the sentences. In next class we will discuss all the vocabulary, and apart from this vocabulary we will just discuss the introduction sheet. Okay, we kept on learning the introduction sheet since nursery class. What introduce yourself, tell me about yourself, किस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. My name is, suppose I am going to introduce myself, my name is Amit Tripathi, my father name is Dr. Ramesh Chandra Tripathi. This all kind of sentences we have to discuss. You already know that all the sentences. Okay, is there any question? कुछ पूछना है? So be ready with your vocabulary. In next class I am just going to ask. Okay, bye bye.